गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आपने मेरा जो पिछला चैप्टर है द फायर ऑफ जेलसी वो आप देख चुके हैं एंड नाउ यू आर बैक अगेन हियर विद द न्यू वीडियो एंड द न्यू चैप्टर द रेस। आज मैं आपको 2 चैप्टर्स करा रही हूँ। रीज़न है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 1 नवंबर से लगभग, मतलब नवंबर में हमारे एग्ज़ाम्स आ जाएंगे हाफ ईयरली। दैट्स वाई वी हैव टू कंप्लीट आवर सिलेबस एज सून एज़ पॉसिबल। दैट्स वाई मैं आज 2 चैप्टर्स को एक साथ ले रही हूँ। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपके पास पूरा 1 वीक है वर्क कंप्लीट करने के लिए। सो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द रेस चैप्टर का नेम है हमारा रेस। तरुण वॉज अ मीडियोकर स्टूडेंट। हिज ग्रेड्स कुड बेयरली सेटिस्फाई हिज पेरेंट्स। तरुण एक मीडियोकर यानी एक ठीक ठाक बच्चा था, मीडियम, ज़्यादा अच्छा नहीं था पढ़ाई में, और उसके जो ग्रेड्स थे वो भी बहुत मुश्किल से सेटिस्फाई करते थे उसके पेरेंट्स को। एंड ही वॉज़ नॉट अ गुड सिंगर, और वो ना तो अच्छा सिंगर था, डांसर भी नहीं अच्छा था, पेंटर भी नहीं था, और ना ही एक अच्छा एक्टर था। ही ऑलवेज थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज अ ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। ब्लैक शीप होता है खोटा सिक्का, वो हमेशा खुद को एक खोटा सिक्का समझता था फैमिली का। हिज एल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई, हु वॉज परस्यूइंग अ डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज, ऑलवेज मेड द फैमिली प्राउड। और जो उसका बड़ा भाई था वो इंजीनियरिंग कर रहा था एक डिग्री कॉलेज से, और वो हमेशा अपनी फैमिली को प्राउड फील कराता था। बट तरुण वॉज नेवर गुड एट एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन तरुण जो था वो किसी भी चीज़ में से इनमें से अच्छा नहीं था। However, he was blessed with the strength of a great athlete. He was an excellent runner. वो हालांकि ब्लेस्ड था एक अच्छी स्ट्रेंथ से, ग्रेट एथलीट की, यानी वो एक अच्छा एथलीट था, एक महान एथलीट था, और वो एक अच्छा रनर था, एक्सीलेंट रनर था। ही वुड रन फॉर आवर्स, बी इट डे और नाइट। वो कई घंटों के लिए दौड़ा करता था, चाहे वो रात हो या दिन हो। व्हेनेवर ही फेल्ट सैड एंड लोनली, और जब भी वो बहुत उदास महसूस किया करता था और अकेला महसूस करता था, ही एग्जॉस्टेड हिमसेल्फ बाय रनिंग। वो हमेशा थकता था, कैसे, मतलब अपने आप को थकाया करता था दौड़कर। थस रिलीजिंग ऑल हिज पेंट अप इमोशंस, ताकि जो उसके अंदर भरे हुए जितने भी इमोशंस हैं वो बाहर आ सके। एट टाइम्स ही वुड मिस हिज स्कूल बस एंड वुड देन रन टू द स्कूल। और अक्सर ऐसा हो जाता था उसके साथ कि वो अपनी स्कूल बस मिस कर देता था और वो फिर दौड़कर अपने स्कूल जाता था। विच वॉज 5 miles अवे फ्रॉम हिज होम, और जो कि उसके घर से सिर्फ 5 मील की दूरी पर था। मतलब वैसे 5 मील भी बहुत हो गया ना। ही जस्ट हैड वन ड्रीम टू बिकम द फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड। उसका एक ही सपना था कि वो इस दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला यानी रनर बन जाए। तरुण डिड नॉट नो हाउ टू अचीव हिज ड्रीम, और तरुण को ये नहीं पता था कि उसे ये ड्रीम कैसे अचीव करना है। ऑन द वन हैंड हिज पेरेंट्स हेटेड हिज रनिंग एंड वांटेड हिम टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन हिज स्टडीज़। और दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स ये चाहते थे, मतलब उनको ना क्या था, रनिंग उसकी पसंद नहीं थी, उसके बाद जो दौड़ता था वो उसको पसंद नहीं था उनके पेरेंट्स को। और दूसरी तरफ वो ये चाहते थे कि वो अपनी स्टडीज़ पर ज़्यादा कंसंट्रेट करे, जैसा कि आजकल हमारे मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स करते हैं कि स्टडी ज़्यादा करो, और अगर कोई टैलेंट है दूसरा तो उसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते और ज़्यादा उसको मोटिवेट नहीं करते, एनकरेज नहीं करते, विच ही नेवर डिड। तो वो कभी भी ऐसा नहीं करता कॉन्सेंट्रेट जो चाहते थे उसके पेरेंट्स। ऑन द अदर हैंड ही बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, और दूसरी तरफ वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था। एंड तरुण न्यू दैट टू अचीव हिज ड्रीम, और उसे पता था कि अपना ड्रीम अगर उसे अचीव करना है, ही नीडेड इंटेंसिव ट्रेनिंग, उसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए। द अमाउंट फॉर विच वॉज वेल बियॉन्ड हिज फैमिलीज रीच, जिसकी जो अमाउंट थी, जिसका पैसा था, वो उसकी फैमिली की पहुँच से बाहर था, मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। When तरुण फेल्ड इन हिज टर्मिनल एग्जामिनेशन, और जब तरुण फेल हो गया अपनी टर्मिनल एग्जामिनेशंस में, हिज फादर वॉज वेरी एंग्री विद हिम, उसके पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए उससे। हिज फ्रेंड्स टू मेड फन ऑफ हिम, और उसके दोस्तों ने भी उसका मजाक उड़ाया। इट वॉज अ डे ही वॉन्टेड टू इरेज फ्रॉम हिज लाइफ, और ये वो दिन था जो वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल मिटा देना चाहता था। एंड सो से वो फिर से दौड़ पड़ा। ही रैन ऑल अराउंड द पार्क, और वो पूरे पार्क में चारों तरफ दौड़ा। द सन बीट डाउन टू चेक हिज रेज, और जो सूरज था उसको पूरी तरह से हराने की कोशिश कर रहा था उसके गुस्से को। बट नथिंग कुड स्टॉप तरुण, लेकिन फिर भी तरुण जो था उसको कोई नहीं हरा सकता था। मतलब सूरज जो था ना वो बहुत ज़्यादा, उसकी गर्मी जो थी वो नाकाबिले बर्दाश्त थी, गर्मी उसकी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, मगर फिर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। आफ्टर अबाउट एन आवर, और 1 घंटे के बाद, ही वॉज फुली एग्जॉस्टेड, और वो पूरी तरह थक गया। एंड हिज फ्यूरी हैड सबसाइडेड, और उसकी जो गुस्सा था, उसकी फ्यूरी यानी गुस्सा था, वो भी ठंडा हो गया। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन द बेंच, और उसने अपने आप को बेंच पर
फेंका मतलब लेट गया वो जा करके, एंड स्टार्टेड टू पैंट, और हाँफने लगा। सडनली ही हर्ड अ वॉइस, और अचानक उसे एक आवाज़ आई। व्हाट इज़ इट सन, क्या हुआ है बेटा? तरुण लुक्ड टू हिज लेफ्ट, और तरुण ने अपनी लेफ्ट साइड देखा, एंड देयर सैट अ मैन ऑफ अबाउट 60, और वहाँ पर 60 साल की उम्र का कोई व्यक्ति बैठा हुआ था। आई फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स, मैं 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। तरुण रिप्लाइड इन अ डिप्रेसिंग टोन, और वो बहुत ही उदास डिप्रेसिंग टोन में उसने जवाब दिया। द मैन स्माइल्ड सिंपैथेटिकली एंड सेड, और सहानुभूति के साथ वो आदमी मुस्कुराया और उसने कहा, लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी हुई है। बॉय, बाय द वे, आई एम राम नारायण एंड यू आर वन ऑफ द बेस्ट रनर्स आई हैव एवर सीन। वैसे मैं राम नारायण हूँ, और मैंने अभी तक जो बेस्ट रनर्स जो अभी तक देखा है वो तुम हो। राम नारायण, राम नारायण, आप मतलब राम नारायण, आर यू द सेम राम नारायण हु वन एन ओलंपिक मेडल इन 400 मीटर रेस इन 1960s? क्या आप वही राम नारायण हैं जिन्होंने 1960s में 400 मीटर की रेस जीती थी ओलंपिक मेडल से? क्या आप वही हैं? तरुण कुड नॉट हाइड हिज एक्साइटमेंट, तरुण अपने एक्साइट केम द रिप्लाई, और उसी वक्त में जवाब आया, हाँ। तरुण हैज़ डेजर्ट, तरुण एकदम मतलब चौंक गया और बहुत खुश था। सन, आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर द पास्ट 45 मिनट्स, मैं तुम्हें पिछले 45 मिनट से देख रहा हूँ, कंटिन्यूड राम नारायण, एंड आई सी अ गुड फ्यूचर इन यू। और राम नारायण ने अपनी बात को जारी करते हुए कहा, मैं तुम्हारे अंदर एक अच्छा फ्यूचर देख पा रहा हूँ। तरुण कुड नॉट हेल्प बट ब्लश, तरुण ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया मगर सिर्फ मुस्कुराया और ब्लश किया, शर्माया। ऑल यू नीड टू डू इज़ कीप दैट पैशन बर्निंग इन यू, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, अपने अंदर ये जो जज्बा है, ये जो पैशन है, इसे जलते रहने देना है, एंड नेवर गिव अप, और कभी हार नहीं माननी। हैव यू जॉइन सम ट्रेनिंग स्कूल, क्या तुमने किसी ट्रेनिंग स्कूल को ज्वाइन किया है? तरुण स्माइल टर्न टू डिस्ट्रॉट, और तरुण की जो मुस्कुराहट थी वो उदासी में बदल गई। अ ट्रेनिंग स्कूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एक ट्रेनिंग स्कूल बहुत एक्सपेंसिव है सर, एंड आई, और मैं बेरोजगार हूँ। सेड तरुण फीलिंग हैप्पी दैट ही कुड जोक इवन इन दिस सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस होते हैं हालात, इन हालातों में भी अभी भी वो जोक कर रहा था, वो इस बात पर देख करके खुश हो जाता है, या मतलब खुशी महसूस करता है। बट राम नारायण सीम्ड प्रिटी सीरियस, लेकिन राम नारायण बहुत सीरियस नजर आ रहे थे। आई कैन ट्रेन यू इफ़ यू वांट, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकता हूँ अगर तुम चाहते हो तो, बट आई हैव वन कंडीशन, मगर मेरी एक शर्त है। व्हाट कंडीशन, क्या कंडीशन है? तरुण's वॉइस शोड अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, तरुण की जो वॉइस थी वो बेचैनी दिखा रही थी, उत्सुकता दिखा रही थी उसकी। देयर इज़ अ रेस ऑन चिल्ड्रंस डे एट द नेहरू स्टेडियम, एक रेस होने वाली है चिल्ड्रंस डे पर नेहरू स्टेडियम में। चिल्ड्रन ऑफ योर एज आर कम्पीटिंग देयर, तुम्हारी उम्र के बच्चे सभी वहाँ कम्पीट करेंगे। इफ़ यू विन दैट रेस, अगर तुम उस रेस को जीत जाओ, आई विल स्टार्ट ट्रेनिंग यू, मैं तुम्हें ट्रेन करना शुरू कर दूंगा। सेड राम नारायण, राम नारायण ने कहा। दैट इज़ नो बिग डील, ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, थॉट तरुण, तरुण ने सोचा। आई विल, हाँ मैं करूँगा, आई विल सर, बिल्कुल करूँगा। ही हर्ड हिमसेल्फ सेइंग विद कंप्लीट कन्विक्शन, और वो पूरी संतुष्टि के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहता हुआ खुद को महसूस हुआ। फाइन बॉय, ठीक है, इट इज़ माई जॉब टू गेट योर एंट्री इन द रेस एंड रिमेंबर, ठीक है तो ये मेरा काम है कि मैं तुम्हारी रेस में एंट्री कराऊं, और ये याद रखना, योर्स टू विन, और तुम्हारा काम है जीतना। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? आज राम नारायण ने पूछा। तरुण, तरुण कपूर, मतलब तरुण ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, तरुण कपूर सर। तरुण, आई विल मीट यू हेयर आफ्टर 5 days टू गिव यू योर पार्टिसिपेशन कार्ड, ठीक है तरुण, मैं 5 दिन बाद तुमसे यहीं मिलूंगा तुम्हारा पार्टिसिपेशन कार्ड देने के लिए। ऑल द बेस्ट, सेड राम नारायण एंड लेफ्ट, राम नारायण ने ऐसा कहा और वो चले गए। द नेक्स्ट डे ब्रॉट अ न्यू रे ऑफ होप, और अगले दिन उसके अंदर एक नई किरण थी उम्मीद की। तरुण गॉट अप अर्ली, तरुण जल्दी से उठा सुबह, हैड मिल्क, सुबह दूध पिया उसने, एंड बिफोर हिज मदर कुड फिनिश हर क्वेरी ऑन व्हाट ही वॉज अप टू, और इससे पहले कि उसकी मम्मी ये सवाल पूछ पाएँ कि अब तुम क्या करने वाले हो, ही रैन आउट, वो बाहर दौड़ा, एंड वेंट टू द नेहरू स्टेडियम टू चेक द डिटेल्स ऑफ द रेस, और वो नेहरू स्टेडियम की तरफ गया और उसने सारी मतलब वहाँ जा करके डिटेल्स चेक की। ही वॉज वेरी हैप्पी इंडीड, और वो वहाँ बहुत खुश भी था। तरुण स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग हिज विद ज़ील, तरुण ने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। ज़ील होता है उत्सुकता, उत्सुकता के साथ, बहुत ही खुशी के साथ में उसने शुरू कर दी। एवरी डे ही वुड गेट अप एट 4 in the morning एंड रन 10 miles, और हर सुबह वो 4 बजे उठता था और 10 मील दौड़ कर आता था।
In the evenings, he would time himself according to the 1000 मीटर डिस्टेंस prescribed by the competition. और शाम में वो प्रैक्टिस करता था किस तरह से, जैसे 1000 मीटर की जो रेस होने वाली थी कंपटीशन में, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेनिंग देता था. He wanted everything to be perfect. वो हर चीज़ परफेक्ट चाहता था. He also wanted someone to back him up. और वो ये चाहता था कि कोई उसको मतलब वहाँ पर सराहना करे या उसका साथ दे, उसके साथ खड़ा रहे. So he told his mother everything. तो इसलिए उसने सारी बातें अपनी मम्मी को बता दी थी. तरुण practiced vigorously for 5 days और उसने वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत से 5 दिन प्रैक्टिस की. एंड देन मेट राम नारायण टू कलेक्ट हिज पार्टिसिपेशन कार्ड. और उसके बाद वो राम नारायण से मिला पार्टिसिपेशन कार्ड को कलेक्ट करने के लिए. तरुण गेज्ड एट द पीस ऑफ पेपर. और तरुण जो था उसने उस पेपर की जो पीस था उसको देखा. विच meant सो मच टू हिम, जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत थी उसके लिए. नो मैटर वॉट, कुछ नहीं और कोई भी बात नहीं. ही हैड टू विन दिस रेस. और कोई बात उसके लिए मायने नहीं रखती थी सिवाय क्या, रेस को जीतने के. ही वॉन्टेड टू शो हिज फादर दैट ही वॉज नॉट रियली द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली एंड दैट ही कुड बी गुड एट समथिंग एट लीस्ट. और वो ये दिखाना चाहता था अपने पिताजी के सामने कि वो एक ब्लैक शिप नहीं है घर का, वो खोटा सिक्का नहीं है घर का, बल्कि वो भी किसी चीज़ में अच्छा है. देन केम 14 नवंबर, मतलब अब आती है 14 नवंबर. आफ्टर टेकिंग द ब्लेसिंग ऑफ हिज मदर, और अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के बाद तरुण पैडल्ड अवे टू द स्टेडियम. और तरुण जो था निकल पड़ा स्टेडियम की तरफ. देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड वेटिंग टू गो इनसाइड. वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी अंदर जाने के लिए. तरुण एंटर्ड द ऑफिस वेयर अ साइन बोर्ड रीड पार्टिसिपेंट्स ओनली. और तरुण जो था ऑफिस में गया एक, जहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ था बाहर, क्या लिखा हुआ था जिस पर पार्टिसिपेंट्स ओनली, कि यहाँ सिर्फ पार्टिसिपेंट जा सकते हैं. विद हिज हार्ट बीटिंग फास्टर एवरी मोमेंट. तो हर मोमेंट पे उसका जो दिल था वो बहुत धड़क रहा था वो अंदर जाते हुए. इनसाइड अबाउट 50 पार्टिसिपेंट्स वर वेटिंग फॉर द रेस टू बिगिन. और अंदर जाते ही उसने देखा कि 50 पार्टिसिपेंट्स हैं वहाँ जो रेस का इंतज़ार कर रहे हैं शुरू होने का उसके. समवन पैटेड हिम ऑन द शोल्डर. और किसी ने उसके जो कंधे थे उस पर थपथपाया और कहा, हेलो तरुण. इट वॉज राम नारायण. हेलो तरुण, ये थे राम नारायण. ऑल द बेस्ट, ही सेड अफेक्शनेटली. बहुत प्यार से उन्होंने बोला ऑल द बेस्ट. तरुण स्माइल एट हिम बट डिड नॉट से अ वर्ड. तरुण उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया लेकिन उसने कोई भी शब्द नहीं कहा. ऑल द पार्टिसिपेंट्स लाइंड अप. और सारे पार्टिसिपेंट्स अब लाइन में लग गए. ईच वन होपिंग टू विन द रेस. और हर एक की क्या उम्मीद थी कि वो रेस जीत जाएंगे. ईच वन ऑफ देम हैड हिज फैमिली फ्रेंड्स इन द स्टैंड्स टू चेयर फॉर देम. और हर एक की फैमिली और उनके फ्रेंड्स थे वहाँ पर उनको चेयर करने के लिए. टू हिज अमेजमेंट तरुण सॉ हिज मदर इन द स्टैंड्स. और वहाँ पर स्टैंड्स में उसने अपनी मम्मी को भी देखा. द फेयर इन हिज आइज चेंज्ड इनटू कॉन्फिडेंस. अब उसकी जो आंखों का डर था वो कॉन्फिडेंस में चेंज हो गया. द विसल ब्लू. और जैसे सीटी बजी एंड द पार्टिसिपेंट स्टार्टेड ऑफ विद ऑल देयर माइट. और सारे पार्टिसिपेंट शुरू हो गए पूरी अपनी ताकत से. दे वर ऑल डिटरमाइंड टू बी द विनर ऑफ द रेस. और वो पूरी तरह से मतलब डिटरमाइंड थे, दृढ़ निश्चित थे कि वही जीतेंगे. इन द लीड वॉज द फास्टेस्ट ऑफ देम ऑल. और सबसे आगे जो था वो था कौन, सबसे तेज उनमें से तरुण. सीइंग हिमसेल्फ अहेड ऑफ एवरीबॉडी. अपने आप को सबसे आगे पाकर तरुण फेल्ट प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. और तरुण को बहुत ज़्यादा महसूस हुआ प्राउड अपने ऊपर. ऑन द ट्रैक देयर वॉज अ शैलो पाथ. और ट्रैक पर ही एक शैलो मतलब थोड़ा सा गड्ढा सा था वहाँ. एज ही वॉज रनिंग फास्ट. और जैसे ही वो तेज़ दौड़ रहा था तरुण डिड नॉट नोटिस दैट. और तरुण ने ये नोटिस नहीं किया. एंड ही स्लिप्ड. और वो फिसल गया. ब्रेथिंग फास्ट, वो सांस ले रहा था बहुत तेज़ी से. ही सॉ द अदर किड्स गोइंग पास्ट हिम. और मतलब गिर गया अब जैसे, तो उसको क्या दिख रहा था, बाकी सारे बच्चे जो थे वो उससे आगे निकल रहे थे. ही कुड नॉट बी अ लूजर टुडे. आज वो हार नहीं सकता था. एंड सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड. और एक भी सेकेंड गवाए बिना ही गॉट अप टू रन वंस मोर. और वो फिर से दौड़ पड़ा. बीइंग क्विक, और बहुत तेज़ी से तरुण ओवरटुक अ फ्यू किड्स अहेड ऑफ हिम. और तरुण जो था उसने कुछ बच्चों को पीछे छोड़ दिया. बट एज फेट हैड इट, लेकिन फिर भी जो किस्मत में लिखा था वही हो रहा था. ही स्लिप्ड वंस अगेन. और वो फिर से फिसल गया. व्हाट वाज हैपनिंग टू हिम, क्या हो रहा था उसके साथ आज. ही कुड नॉट बेयर इट, वो ये झेल नहीं पा रहा था. ही लुक्ड इनटू द क्राउड. और वो क्राउड की तरफ देखा उसने. एंड सॉ हिज मदर. और उसने अपनी मॉम को देखा. शी वॉज सेइंग समथिंग टू हिम, वो कुछ कह रही थी उससे. गेट अप सन, गेट अप एंड रन. उठो मेरे बच्चे और दौड़ पड़ो. सो तरुण गॉट अप वंस अगेन. और तरुण फिर से उठा. ही वॉज अमंग द लास्ट फ्यू. और वो अब लास्ट वाले बच्चों में था.
बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी. वंस मोर ही ओवरटुक सम चिल्ड्रन, और फिर से एक बार वो कुछ बच्चों को उसने पीछे छोड़ दिया. सिंस ही वॉज फ्रेटिंग अ लिटिल टू मच, लेकिन हालांकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था. ही फेल अ थर्ड टाइम, और उसके बाद वो तीसरी बार भी गिर गया. मतलब कितना अफसोस हो रहा है ना सच में. एक बार दो बार मुझे लगा था जीत जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो रहा, पता नहीं क्या होगा. Tears were rolling down his cheeks, और अब उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे. How will he get into राम नारायण's training? अब वो राम नारायण की ट्रेनिंग कैसे लेगा? How will he prove to his parents that he was talented? अब वो कैसे ही साबित करेगा कि वो टैलेंटेड है? He was the last kid on the track now. अब वो ट्रैक पे सबसे लास्ट में था बच्चा. He turned his eyes toward the stands, और उसने जो था स्टैंड्स की तरफ अपनी मतलब आंखों को घुमाया जहाँ उसकी मम्मी खड़ी थी. Then he heard राम नारायण screaming from somewhere, और उसे कहीं से आवाज़ आई राम नारायण के चीखने की. Come on तरुण रन, कम ऑन तरुण भागो. एंड सो ही गॉट अप अ थर्ड टाइम, और वो फिर से तीसरी बार उठा. दिस डिटरमाइंड 12-year old बॉय, और ये जो दृढ़ निश्चित 12 साल का लड़का था, who was last on the track, जो कि लास्ट था ट्रैक पर, got up, वो उठा, and ran with all the strength he had, और वो पूरी ताकत से दौड़ पड़ा फिर से. द क्राउड वॉज चेयरिंग फॉर पवन, पूरी भीड़ जो थी पवन के लिए चेयरिंग कर रही थी. द बॉय हु हैड वन द रेस, जो कि रेस जीत गया था. हाउएवर टू तरुण सरप्राइज, और अंततः तरुण की हैरान मतलब तरुण को हैरान कर दिया किस बात ने. देयर वॉज लाउडर अपलॉज व्हेन ही क्रॉस द फिनिशिंग लाइन फास्ट, और जब उसने फिनिशिंग लाइन को पार किया उसी टाइम बहुत ज़ोर से तालियां बजने लगी. द ऑडियंस चेयर्ड फॉर हिज डिटर्मिनेशन एंड हिज वैलर फॉर नेवर गिविंग अप, और ऑडियंस ने चेयर किया उसकी डिटर्मिनेशन के लिए और उसकी बहादुरी के लिए. वैलर होता है बहादुरी. ही बोड हिज हेड इन शेम, और उसने अपना सिर झुका लिया शर्म के मारे. एंड सेड टू राम नारायण, और राम नारायण से कहा, आई एम सॉरी सर, आई लॉस्ट, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं हार गया. नो सन, टू मी यू हैव वन द टफेस्ट रेस, नहीं बेटा तुमने मेरे लिए तो अपनी ज़िंदगी की सबसे भारी सबसे टफ रेस जीती है. द रेस ऑफ योर लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी की रेस. यू गॉट अप, तुम खड़े हुए. एंड स्टार्टेड अ फ्रेश ईच टाइम यू फेल, जितनी भी बार तुम गिरे उतनी बार तुम खड़े हुए और तुमने नए तरीके से शुरू किया. यू आर अ रियल लाइफ हीरो, और तुम एक रियल लाइफ हीरो हो. योर ट्रेनिंग स्टार्ट्स टुमारो, और तुम्हारी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी. तरुण कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स, और तरुण को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था. टीयर्स फिल्ड हिज आइज अगेन, और टीयर्स जो थे उसकी आंखों में फिर से आ गए. ही स्माइल्ड एट हिज मदर, और वो अपनी मॉम को देखकर मुस्कुराया. हु हग्ड हिम, जिन्होंने उसे गले लगाया. एंड सेड, और कहा, यू आर द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड, तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो. तो या दैट इज़ इट फॉर टुडे. ये था आपका चैप्टर द रेस, और आज आपने 2 चैप्टर्स किए हैं और कितने अच्छे मॉरल्स आपको दोनों चैप्टर से मिले हैं. देखो फर्स्ट चैप्टर में आपको जेलसी पर मिला, और सेकंड में मिला कि कभी हार नहीं माननी चाहिए. लाइफ में बहुत मुश्किल पड़ाव आपके सामने आएंगे. अभी आपके लिए स्टडी बहुत हार्ड हो रही है, ठीक है, बीच में लॉकडाउन भी लगा, वो भी कितना हार्ड था, है ना. लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, आपको स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, अभी भी इवन कर रहे हो. लेकिन ऐसे ही क्या होगा ज़िंदगी में, जैसे जैसे आपकी लाइफ में आप पड़ावों पर आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी आएंगे. बट आपको कभी गिव अप नहीं करना, कभी हार नहीं माननी है. तो अपनी लाइफ का ये मामूल बना लीजिए कि जलन नहीं करनी है किसी से, और किसी से भी कभी भी किसी भी प्रॉब्लम से हार नहीं मानेंगे, ठीक है. जो भी लोग हार नहीं मानते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं. तो आपको हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है. एंड विद दैट आपको ये चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमारा जो वर्क है उसमें एक्सरसाइज आज आपको शाम तक सेंड करनी है. बाकी आप क्वेश्चन आंसर और वर्ड्स मीनिंग ये सारी चीज़ें आप मुझे सैटरडे तक सेंड कर सकते हो, ठीक है. सैटरडे तक का टाइम मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी वर्क करना होता है. तो सैटरडे से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आप कान खोल के आराम से पहले सुन लीजिए, ठीक है, कि आपको सैटरडे के बाद का टाइम नहीं मिलेगा. सैटरडे तक का जितना मैंने वर्क करा दिया वो सारा आप कंप्लीट कर लीजिए. आंसर शीट आपको ग्रुप में मिलेगी. जैसे ही आप यहाँ वीडियो को पॉज करके या फिर बंद करके जैसे ही आप जाएंगे ग्रुप में, आपको आंसर शीट सारी मिल जाएंगी इन दोनों चैप्टर्स की, ठीक है. मैंने इस बार आपको कंप्लीट करने के लिए खुद से नहीं दिया है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको देखना है और उसे कॉपी करके कंप्लीट कर लेना है, ठीक है. बाकी इसके साथ साथ टेस्ट आपके स्टार्ट होने वाले हैं, सॉरी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको याद रखना है. हाफ ईयरली एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है. अपनी पढ़ाई वगैरह आप स्टार्ट कर दीजिए, लर्निंग स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको रिवीजन टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है. तो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.